हेलो प्यारे बच्चों, मैं गुलनाज मुस्तफ़ा आज आप लोगों के सामने हिंदी में जब हम वर्ण पढ़ते हैं तो उनकी क्या ध्वनि होती है उसमें अक्सर बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। आज मैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बताने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि जो होती है वो मौखिक भाषा का साधन होती है। जब हम बोलते हैं तो हमारे जो मुंह से आवाज़ निकलती है वही ध्वनि कहलाती है। हम ध्वनि को कानों से सुनते हैं और सभी शब्द होते हैं वो कई ध्वनियों के मेल से ही बने होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम देखिए, आपको बता रहे हैं राम दौड़ रहा है, तो राम में हमको दिखाई दे रहा है राम, लेकिन र आ म आ ये चार ध्वनियों से मिलकर बना है। दौड़ द औड़ आ चार ध्वनियों से मिलकर बना है। रहा र आ हा आ है जो है हा ए दो ध्वनियों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कोई भी शब्द होता है वो ध्वनियों से मिलकर ही बना होता है। अब हम देखते हैं कि बच्चों, हमको देखने में तो राम सिर्फ दो अक्षर का दिखाई दे रहा, रा में आ की मात्रा म, लेकिन जब भी कोई हम वर्ड बोलते हैं जैसे रा, तो उसमें कोई मात्रा नहीं है, वो र, और फिर उसमें जब मात्रा लगाएंगे तो वो दूसरी ध्वनि आ की आएगी, तो तभी रा जो हो जाएगा र आ हो जाएगा और माँ जो हो जाएगा म अ हो जाएगा। क्योंकि माँ में मात्रा नहीं लगी है इसलिए म अ, तो राम ये चार उससे बना है। अब हम बच्चों आगे वाले कुछ एग्जाम्पल्स और बताते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे सामने जो है बच्चों दूसरा एग्जाम्पल आ रहा है, एक उदाहरण, लड़की पढ़ रही है। तो इसमें पहले लड़की शब्द में देखिए ल, फिर छोटा आ, ला आ, ड़ा आ, क ई, पाढ़ा में प आ ड़ा आ, रही में र आ ह ई रही, है में ह ए। तो हमने देखा लड़की में जो है वो कितने हो गए, ला के दो, ड़ा के दो और का के दो, यानी 6 ध्वनियाँ। पढ़ में हमने देखा 4 ध्वनियाँ, प आ ढ़ अ, और रही में भी 4 ध्वनियाँ, र आ ह ई, है में दो ध्वनियाँ हैं, ह और ए। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ध्वनियाँ क्या होती हैं जो हमारे मुंह से निकलती हैं। अब हम देखते हैं अगले उदाहरण को, इससे आप लोग को और समझ में आ जाएगा। सूरज गर्मी देता है। तो देखिए इसमें सूरज, सा में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो सा ऊ र अ ज अ सूरज हो गया। गर्मी में हो गया ग अ, फिर र, आधा है क्योंकि यहाँ पे, इसलिए रा के आगे आ हम नहीं लगाते हैं। र म ई, गर्मी, फिर देता में द ए त आ, देता। हाँ की बात करेंगे तो हाँ ए है। अब देखिए बच्चों, अभी तक के हम जहाँ पे पूरा शब्द, पूरा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे रा या जा, तो उसके साथ हम आ लगा रहे हैं, र अ ज आ। लेकिन गर्मी में क्योंकि रा हम आधा इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम रा के आगे आ नहीं लगाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने आपको ये बात समझाई कि किस तरीके से ध्वनियाँ जो होती हैं वो हमारे मुंह से निकलती हैं और सारे शब्द ध्वनियों के मेल से ही बनते हैं और ध्वनियाँ हम मौखिक भाषा में यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अगले पार्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।